आजकल हमारी सोसाइटी में लव मैरिज बहुत ही कॉमन हो चुका है और आपकी जो जनरेशन है वो लव मैरिज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं रेदर देन अरेंज मैरिज। पर क्या हो अगर आपका यही डिसीजन आपकी लाइफ का सबसे वर्स्ट डिसीजन हो तो? सो गाइस, बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो आई हैव अ मैसेज फॉर यू। मेरा जो रिसेंट वीडियो था सिंगापुर का इंसिडेंट के बारे में, वो वीडियो अब यूट्यूब से डिलीट हो चुका है। कुछ लोग मेरे ऊपर प्रेशराइज कर रहा था कि वीडियो को डिलीट करो बोल के, जिसकी वजह से मुझे ना चाह के भी वीडियो को डिलीट करना पड़ा। बट अगर इस केस में कोई भी नया अपडेट आता है, कोई भी मेजर अपडेट आता है, तो मैं इस चैनल पे आप लोगों को वो अपडेट जरूर बताऊंगा। टेची मीना लिसी अपने पति रोनी लिसी के साथ अरुणाचल प्रदेश में रहा करती थी और वो मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन में भी एज अकाउंटेंट और फाइनेंस सेक्रेटरी का काम करती थी। टेची एक हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय के साथ साथ एक बहुत ही प्यारी डॉटर और वाइफ भी थी और बहुत ही जल्द उन लोग के परिवार में एक नया मेंबर भी आने वाला था। और अब तक टेची 7 मंथ प्रेग्नेंट थी। बट अनफॉर्चुनेटली 5 नवंबर 2020 को जब टेची अपनी कार से कहीं जा रहा था तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन जब पुलिस ने टेची की बॉडी को देखा तभी पुलिस को इसके ऊपर शक होने लगा। हेलो एंड वेलकम टू द केस स्टडी ऑफ टेची मीना लिसी। मेरा नाम है मिविया लंगसा। टेची मीना लिसी नाहरलगुन अरुणाचल प्रदेश में अपनी फैमिली के साथ रहा करती थी और वो एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती थी। और बचपन से ही टेची बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन थी और टेची का सपना भी बहुत ही बड़ी थी और वो अपनी लाइफ में एक सक्सेस पाना चाहती थी। इसकी वजह से वो नाहरलगुन से अपने कैपिटल सिटी ईटानगर शिफ्ट होता है एक अच्छी कॉलेज में पढ़ाई करके अपना स्टडीज कंप्लीट करने के लिए। और यहीं पे टेची से मिलने वाला था रोनी लिसी, जो कि अरुणाचल प्रदेश का एक एमएलए का बेटा था, जो टेची के साथ ही सेम कॉलेज में पढ़ा करता था। और ये दोनों आगे जाके बहुत ही जल्द एक रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं। और 2 साल की रिलेशनशिप के बाद दोनों ये डिसाइड करते हैं कि अब हम शादी कर लेते हैं। इसके बाद रोनी ने शादी के बारे में अपने फैमिली वालों से बात की, जिसके बाद रोनी की फैमिली वाले टेची की फैमिली के वहाँ चले गए। और जैसे कि मैंने बताया, टेची एक लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती है और रोनी एक एमएलए का बेटा था। तो जब रोनी के फैमिली वाले टेची की फैमिली के घर आए रोनी का रिश्ता टेची से करने के लिए, तो टेची की फैमिली वाले कुछ समझ नहीं पा रहे थे। फिर रोनी की फैमिली वाले टेची की फैमिली वालों को कन्विंस किया कि हमारे दोनों बेटा बेटी एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। फिर टेची की फैमिली वाले शादी के लिए मान गए। इसके बाद रोनी और टेची दोनों की शादी एक ट्रेडिशनल वे में कंप्लीट हो जाता है और शादी के बाद टेची रोनी के घर ईटानगर शिफ्ट हो जाता है। फिर 2014 में शादी के 2 साल के बाद रोनी और टेची के घर में एक बच्ची पैदा होती है। टेची की फैमिली इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि उन लोगों की बेटी की शादीशुदा जिंदगी अब बहुत ही अच्छी चल रही है और उन लोगों ने अपने फर्स्ट बच्ची का नाम यूमी को रखा। और टेची रोनी दोनों ही अपनी बच्ची से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। और जैसे कि रोनी एक एमएलए का बेटा था, तो रोनी के पास बहुत सारे बिजनेसेस भी थे। उन्हीं में से रोनी एक बिजनेस का नाम अपनी बेटी के नाम पे भी रख देते हैं, जो कि थे यूमी को ग्लोबल इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड। और उन लोगों की जिंदगी में सब कुछ बहुत ही अच्छा और स्मूथली चल रहा था अनटिल 2017। 2017 में रोनी ने अचानक से टेची से डिवोर्स की मांग करने लगा। और ये बात सुन के जितना शौक टेची को लगा उतना ही शौक फैमिली वालों को भी लगा, क्योंकि रोनी और टेची के बीच में कोई भी बड़ा झगड़ा नहीं हो रहा था, कोई भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। तो रोनी अचानक से डिवोर्स की मांग क्यों कर रहा था? हमारे नोटिस में अगर कोई कपल्स डिवोर्स चाहते हैं तो डिवोर्स से पहले दोनों फैमिली वाले और दोनों फैमिली की कम्युनिटी वाले साथ में बैठ के समझाते हैं पहले। अगर फिर भी नहीं समझते तो सबसे लास्ट ऑप्शन होता है डिवोर्स। तो ऐसे ही जब ये बात फैमिली वालों को पता चली तब रोनी और टेची दोनों की फैमिली वाले एक साथ बैठ के दोनों को समझाए के बाद रोनी डिवोर्स की बात करना छोड़ दिया था। और इसके बाद दोनों ही 2 साल तक एक साथ रहा और फैमिली वालों को लगा कि उन दोनों के बीच में अब सब कुछ सॉर्टेड है और सब कुछ सही हो चुका है। बट 2019 में रोनी अचानक से टेची से फिर से डिवोर्स की मांग करने लगा। 2017 से 2019 तक दोनों ही फैमिली वालों के द्वारा समझाने के बाद दोनों एक साथ तो एक ही घर में रहा तो करते थे, लेकिन उन लोगों का रिलेशन एक वाइफ और हस्बैंड के जैसा बिल्कुल भी नहीं था। और अब तो रोनी कई दिनों तक घर से बाहर ही रहा करता था और टेची अपने काम, बच्ची और फैमिली तीनों को ही अकेली ही संभाला करती थी।
और अब तो रोनी टेची के साथ मारपीट भी करने लगा था और रोनी के ये सब हरकत इतना ज्यादा बढ़ गया था कि टेची की फैमिली वाले अब खुद ही चाहते थे अपनी बेटी को रोनी से अलग करना, क्योंकि वो लोग अब अपनी बेटी को और टॉर्चर होते हुए नहीं देख सकता था। लेकिन तभी रोनी की फैमिली वाले टेची की फैमिली वहां जाते हैं, क्योंकि रोनी लिसी की पिता इस बार इलेक्शन में पार्ट लेने वाला था। और अगर ये न्यूज बाहर चला जाता कि उनकी बेटी रोनी लिसी की दूसरी बीवी के साथ भी डिवोर्स होने वाला था, तो ये उन लोग के इलेक्शन में बहुत ही इफेक्ट कर सकता था। और हाँ, आप लोगों ने सही सुना, रोनी का ये दूसरा शादी था टेची के साथ। अरुणाचल में एक लड़की की 2 वाइफ होना बहुत ही कॉमन है, जो कि नॉर्थ ईस्ट के अलग स्टेट में ये सब इतना नहीं दिखा जाता है। लेकिन इस बार टेची की फैमिली रोनी की फैमिली वालों की बात नहीं मानने वाला था। बट रोनी अचानक से रोने लगा और गिड़गिड़ाने लगा और अपनी गलती का माफी मांगने लगा। लिटरली रोनी रो रो के बोलने लगा कि मुझसे गलती हो गई और मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा, जिसकी वजह से टेची और टेची की फैमिली वाले भी रोनी को एक और मौका देने का फैसला कर लेता है। उसके बाद रोनी, टेची और यूमी को तीनों रोनी की एक और दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। आफ्टर दैट एवरीथिंग वाज बैक टू नॉर्मल। रोनी टेची का बहुत ही अच्छे से केयर करने लगा, टेची को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करने लगा। और ये सब देख के अब टेची की फैमिली भी रोनी के ऊपर फिर से ट्रस्ट करने लग गया था। और जब 2020 में टेची फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है, तब रोनी टेची का एक्स्ट्रा केयर भी करने लगा था। फिर आता है 5 नवंबर 2020। रोनी ने टेची से कहा कि खारसिंगसा में एक लैंड कॉम्पेंसेशन का काम है, जिसकी वजह से उन दोनों को वहां जाना पड़ेगा। लेकिन रोनी ने टेची को एक दूसरा काम का बहाना देके ये कहा कि तुम आगे निकल जाओ, मैं तुमको वही लोकेशन में थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। इसके बाद टेची खारसिंगसा के लिए निकल तो पड़ी, बट खारसिंगसा कभी पहुंचा ही नहीं। टेची की कार वही एक खाली रोड पे एक्सीडेंट हो गया था, बट लकीली कुछ टाइम के बाद वहां से कुछ लोग गुजरे थे और उन लोगों ने टेची की कार को देख के, बट टेची की कार एक खाई के एज पे अटका हुआ था, जिसकी वजह से वो लोग भी हेल्प नहीं कर पाया और कार को हाथ ना लगा के सीधा पुलिस को कॉल कर दिया। और जब पुलिस उस लोकेशन में पहुंचते हैं, तब उन्हें टेची की बॉडी कार की पैसेंजर साइड में पूरी तरीके से खून से लथपथ मिलता है। लेकिन वहाँ पे पुलिस को ड्राइवर नहीं मिलता है और ड्राइवर का सीट खाली था। और जब पुलिस ने कार को देखा तो कार में कोई भी ऐसा मेजर डैमेज नहीं था, जो कि पुलिस को बहुत ही ऑड लगा, क्योंकि कार का अभी एक्सीडेंट हुआ है। और जैसे कि सभी को पता है कि अगर कार एक्सीडेंट होता है तो कार कितना डैमेज होता है, बट इस केस में कार का कोई भी डैमेज नहीं था। बस कार का जो बोनट है उसमें थोड़ा सा डैमेज आ गया था। उसके अलावा कार की मिरर पूरी तरीके से इंटैक्ट और अनडैमेज था, जिसकी वजह से पुलिस को शक हुआ कि कार को ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, लेकिन कार के पीछे जो पैसेंजर है वो पूरी तरीके से खून से लथपथ कैसे हो सकता है। और उस टाइम पे टेची की बॉडी वार्म थी, जिसकी वजह से टेची को तुरंत ही हॉस्पिटल लेके गया, बट टेची और टेची के 7th मंथ अनबॉर्न बच्चे को ही बचा पाए। बट टेची का क्या सच में एक्सीडेंट हुआ था? पोस्टमार्टम के बाद ये एकदम क्लियर हो गया था कि टेची का किसी ने मर्डर किया था और किसी हैमर जैसी चीज से टेची के सर में बार बार वार किया गया था। इस वाले ने ड्राइवर को ढूंढने की कोशिश की और रोनी को कॉल करके ये कहा कि आपकी वाइफ के साथ ये हुआ है, और रोनी से ड्राइवर का कॉन्टैक्ट नंबर लेके ड्राइवर को ट्रैक करने लगा। और फिर फाइनली 4 दिन के बाद 9 नवंबर को ड्राइवर पकड़ा गया और ड्राइवर का नाम था डाठांग सुयाओ। और फिर जब पुलिस वाले ने ड्राइवर से पूछा तो ड्राइवर ने कहा कि कार का ब्रेक फेल हो गया था। और इस स्टेटमेंट के बाद डाठांग को लगा पुलिस उसके बाद मान जाएगा, पर पुलिस भी स्टूपिड नहीं था। फिर पुलिस ने डाठांग के ऊपर थोड़ा प्रेशर बनाने लगा, तब जाके डाठांग ने सारे बातें एक एक करके उगल दिया और उसने कहा ये एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक प्लान मर्डर था। डाठांग ने एक दूसरे इंसान के साथ मिलकर टेची की मर्डर की। बेसिकली डाठांग ने ये कहा कि उसे और एक दूसरे इंसान को हायर किया गया टेची की मर्डर करने के लिए, और उन्हें हायर करने वाला नन अदर देन रोनी लिसी, जो कि टेची की हस्बैंड है। और ये सब स्टार्ट हुआ था 2017 में, जब रोनी ने पहली बार टेची से डिवोर्स की मांग की थी। एक्चुअली रोनी का किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर चल रहा था, जिसका नाम है चुमी ताया, और रोनी चुमी ताया को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था बिकॉज शी वॉज यंगर एंड प्रीटियर। और रोनी ने अपना अफेयर जैसे तैसे 2 साल तक छुपा के रखा था। लेकिन जब रोनी और टेची नए घर में शिफ्ट हो गए थे, तब टेची ने रोनी की फ़ोन में चुमी और रोनी का सेटिंग्स देखा था। और एक दिन रोनी
काफ़ी हफ्तों तक अपने घर नहीं आया था, जिसकी वजह से टेची रोनी को ढूंढने के लिए चूमी की रेंटेड हाउस में गई थी, क्योंकि उसे पता था उसकी पति रोनी चूमी की रेंटेड हाउस में ही हो सकता था। और टेची का ये शक बिल्कुल सही निकला, रोनी चूमी की रेंटेड हाउस में ही मिला था। और इसीलिए रोनी ने एक प्लान बनाया। रोनी को ये बात बहुत ही अच्छे से पता था कि रोनी को टेची से डिवोर्स नहीं मिलने वाला था, जिसकी वजह से रोनी ने एक प्लान बनाया कि सबसे पहले रोनी टेची को प्रेग्नेंट करेगा, ताकि सबको लगे कि उन लोग की मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि सब कुछ सही चल रहा है। और इसी के बीच में रोनी टेची की मर्डरर को हायर कर रहा था, जो टेची को एक स्पेसिफिक डे में मारने वाला था और ऐसा पोर्ट्रे करने वाला था कि टेची का एक्सीडेंट हुआ है। और मैं ये सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि कोई इतना कैसे गिर सकता है कि अपनी ही वाइफ को मारने के लिए मर्डरर को हायर कर सकते हैं। और ये पता हुई भी कि टेची 7 मंथ प्रेग्नेंट थी। 28 अक्टूबर 2020 में रोनी एक होटल में जाता है काफवांग लुआंग से मिलने। काफवांग लुआंग एक अंडरवर्ल्ड गैंग का मेंबर रह चुका था, इसलिए रोनी ने काफवांग से कॉन्टेक्ट की ताकि वो किलर को हायर कर सके। और उस दिन रोनी से मिलने काफवांग के साथ साथ और 2 लड़के भी आए थे, जिनका नाम था टाने खुयांग और डथांग सुयांग। और इन चारों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि वो लोग एक दिन टेची को मार देंगे और उस क्राइम सीन को ऐसा एक्सीडेंट दिखाएंगे। और रोनी ने इस काम के लिए उन लोगों को 10 लाख रुपए दिए थे। और उन लोग का प्लान बिल्कुल रेडी था और वो लोग सिर्फ 5 नवंबर का ही इंतजार कर रहा था। चूमी ताया वही लड़की जिसके साथ रोनी का अफेयर चल रहा था, और विजय विश्वास, ये दोनों रोनी की फार्म में काम किया करते थे। और इन दोनों ने इस क्राइम के लिए नया फोन भी खरीदा था, ताकि रोनी, काफवांग और डथांग तीनों एक दूसरे से कांटेक्ट कर सके। और प्लान के मुताबिक 5 नवंबर को रोनी ने बहाना करके टेची को खार सिंगसा जाने के लिए बना लिया। और खो यांग उन लोग के कार का रास्ते पे ही इंतजार कर रहा था। और जैसे ही उसने रोनी की इनोवा दिखी, उसने लिफ्ट मांग लिया। बिना ये जाने अपनी ही किलर को अपनी ही कार में लिफ्ट दे दी। और लिफ्ट मिलने के बाद किसी सुनसान रास्ते में पहुंचते ही वो किलर ने टेची के सर के ऊपर बहुत ही जोर से और बहुत ही बार बार हैमर से वार करने लगा। और उस किलर ने टेची के सर पे इतनी बार वार किया था कि टेची का सर पीछे से फट गया था, पूरी तरीके से क्रैक हो गया था। और जब उन दोनों को ये कंफर्म हो गया था कि मीना अब मर चुकी है, तब वो दोनों गाड़ी से बाहर निकल के गाड़ी को धक्का देने लगा। और उन लोगों ने ये सोच के धक्का दिया था कि गाड़ी जो है वो धीरे धीरे जाके खाई में गिर जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। ये सब डथांग ने ही पुलिस को स्टेटमेंट दिया था। और डथांग की कन्फ्यूजन के बाद सबको एक एक करके अरेस्ट कर लिया गया। रोनी को 10 नवंबर को अरेस्ट किया गया और रोनी ने भी इस क्राइम को कन्फेस किया। तो यार आज का वीडियो बस सही तक था। होप आपको ये वीडियो पसंद आया, और मैं आगे भी ऐसा ही केसेस के ऊपर इस स्टडी लाने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, पीस।